लक्ष्मीनाशमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक हम लोगों ने कथा श्रवण की थी कि सीता माता की खोज में दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में सभी वानरों का राजा सुग्रीव से आज्ञा लेकर के प्रस्थान करना। अब हम जो हैं वीर हनुमान के बारे में कथा कुछ इस प्रकार से है कि समुद्र लांघने के संबंध में विचार, वानरों का अपनी अपनी शक्ति का परिचय देना तथा जामबान से बढ़ावा देने पर हनुमान जी का पार जाने को कटिबद्ध होना, यानी निश्चय करना। तो कथा जो है कुछ इस प्रकार से है। गृहग्राज संपत्ति के मुख से सीता का समाचार सुनकर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर प्रसन्नता पूर्वक गरजने लगे। वे सब के सब महान बली और वीर थे। उन्होंने रात्रि में दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर डेरा डाल दिया। वह सागर उन्हें आकाश की भांति पार दिखाई दिया। इसे पार करना बहुत ही कठिन है, यह सोचकर सभी विषादग्रस्त हो गए और परस्पर कहने लगे कि अब कार्य कैसे होगा। हे वानर श्रेष्ठ अंगद, अब आप ही कुछ सहायता करें, अब आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। वानर श्रेष्ठ अंगद ने देखा, मेरी सेना समुद्र की विशालता देखकर चिंतित हो उठी है। तब उन्होंने भयभीत वानरों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे वीरों, तुम्हें अपने मनों में विषाद नहीं आने देना चाहिए। विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर भी विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश हो जाता है, फिर उससे पुरुषार्थ नहीं होता। उस रात्रि के बीत जाने पर अंगद बड़े बूढ़े वानरों के साथ मिलकर फिर विचार करने लगे। वानरों की वह सेना उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठी थी। शत्रुओं का दमन करने वाले युवराज अंगद ने वृद्ध वानरों का सम्मान करके यह अर्थयुक्त बात कही। हे सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर इन समस्त योद्धपतियों को महान भय से ही मुक्त कर सके। किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटे ने और घर द्वार तथा स्त्री पुरुषों का मुंह देखने की आशा करें। भगवान प्रभु श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वनराज सुग्रीव के पास हम लोग प्रसन्नता पूर्वक चल सकें, यह किस वीर के प्रसाद से संभव है। यदि तुम लोगों में कोई ऐसा वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र हमें परम पवित्र अभय दान दे। तुम सब लोग उत्कट पुरुषार्थ दिखाने वाले हो, इसके लिए तुम्हारे अनेकों बार प्रशंसा हो चुकी है। अतः हे कविवरों, समुद्र को लांघने में जितनी शक्ति हो वह उससे बताएं। अंगद की बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। सरभ ने 30 और ऋषभ ने 40, महातेजस्वी गंधमादन ने
50, मेद ने 60, अत्यंत तेजस्वी द्विविद ने 70 और कपिश्रेष्ठ सुषेण ने 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके रक्षराज जामवान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवा अवस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की बहुत कुछ शक्ति थी, किंतु अब मैं उस उम्र को पार कर चुका हूँ। इस समय मैं 90 योजन तक जा सकूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके परम बुद्धिमान अंगद जामवान का आदर करके बोले, मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, किंतु लौटने की शक्ति मुझ में नहीं रहेगी, इसका मुझे निश्चय भी नहीं है। तब बोलने में चतुर जामवान अंगद से कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग परिचित हैं। तुम इच्छा करते ही 100 योजन अथवा 1000 योजन भी जाकर लौट सकते हो, तथापि तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तात, जो सबको आज्ञा देने वाला स्वामी होता है, वह स्वयं किसी तरह आज्ञावाहक नहीं हो सकता। हे, ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। महाप्राज्ञ जामवान के ऐसा कहने पर वली कुमार अंगद ने उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा भी कोई जाने को तैयार न होगा, तो फिर हम लोगों को मरणांत उपवास ही करना होगा। वनराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन किए बिना ही यदि किष्किंधा को लौट चले, तो वहाँ भी अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। उनके आदेश का उल्लंघन करके जाने पर विनाश अवश्य ही भावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसे आप सोचकर बताइए, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। अंगद के ऐसा कहने पर जामवान बोले, वीर, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आने पाएगी। मैं जो वीर इस कार्य को कर सकेगा, उसे मैं अभी प्रेरित करता हूँ। यह कहकर जामवान वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी के पास गए, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे थे। उन्हें किसी बात की चिंता न थी। वे दूरत की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। जामवान ने लाखों वानरों की सेना को विषाद में पड़ी देकर हनुमान जी से कहा कि संपूर्ण शास्त्र श्रोताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुपचाप बैठ गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो वानराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो, तेज और बल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समान हो, गमन शक्ति में विनता के पुत्र महाबली गरुण की भांति विख्यात हो। उनके पंखों में जो बल है, वही पराक्रम तुम्हारी इन भुजाओं में भी है। तेज और पुरुषार्थ में तुम किसी तरह उनसे कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल है, बुद्धि है, तेज और धैर्य है। फिर तुम इस कार्य के लिए क्यों नहीं कमर कसते हो? तुम्हारे जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक पूज्य स्थला नाम की अप्सरा शापवश वानर श्रेष्ठ कुज्जर की कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई, जो अंजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। वानर योनि में जन्म लेने पर भी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। संसार में उसके रूप की वही तुलना नहीं कर सकता था। वही केसरी नामक वानर की धर्मपत्नी हुई। उसने वायु देवता के मानसिक संपर्क से एक गुफा के भीतर तुम्हें उत्पन्न किया। बाल्यावस्था में ही एक दिन उदय होते ही सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हें मन में खेद या चिंता नहीं हुई। महाकपे अंतरिक्ष में जाकर तुम तुरंत ही उस सूर्य के पास पहुंच गए तो इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारी ठोड़ी का बाया वज्र चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया।
तुम पर प्रहार किया गया है। यह देखकर वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तीनों लोकों में बहना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए। तीनों लोकों में खलबली मच गई। समस्त लोकपाल वायुदेव को मनाने लगे। उनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह वरदान दिया कि युद्ध में शस्त्रों द्वारा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, कदापि तुम्हारा कोई पार नहीं पा सकता। फिर इंद्र ने भी प्रसन्न होकर तुमको यह वर दिया कि मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी, तुम चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम्हारा पराक्रम बड़ा भयंकर है। तुम केसरी के क्षेत्रज और वायु देवता के औरस पुत्र हो। तेज और गमन शक्तियों में भी तुम वायु के समान ही हो। हे वीर हनुमान, भगवान वामन ने जब पैर बढ़ाया था उस समय मैंने पर्वत वन और काननों सहित समूची पृथ्वी 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय मुझ में बहुत बल था, किंतु अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे वैसा पराक्रम नहीं होता। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार से गुणों से संपन्न हो। अतः हे पराक्रमी वीर हनुमान, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे पराक्रम को देखना चाहती है। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों के से बढ़कर है। समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों नहीं इनकी अपेक्षा करते हो? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी नापने के लिए 3 पग बढ़ाए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। जामबान के द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर पवन कुमार हनुमान जी वानर वीरों की उस सेना को अपार हर्ष प्रदान करते हुए विशाल रूप को प्रकट कर लेते हैं। 100 योजन का समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख वानरों का शोक तुरंत ही दूर हो गया। सभी अत्यंत हर्ष से भर गए। वे महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे और प्रसन्न एवं चकित होकर के उन्हें उसी प्रकार सब ओर देखने लगे। जैसे उत्साहयुक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था, अपनी प्रसन्नता सुनकर महाबली हनुमान जी ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया। उन्होंने पूंछ को बारंबार पटककर बड़े हर्ष के साथ अपने बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े श्रेष्ठ वानरों के स्तुति करने पर हनुमान जी अपार तेज से भर गए। उस समय उनका रूप बहुत ही उत्तम बड़ा सुंदर हो गया था। उनके शरीर में रोमांच हो गया था। वे वानरों के बीच में खड़े होकर वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करके बोले, आकाश में विचार करने वाले वायु देवता बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अत्यंत वेगवान और शीघ्रगामी हैं। मैं उन्हीं महात्मा मारुत का अवसर पुत्र हूँ और चलने तथा छलांग मारने में भी उन्हीं के समान हूँ। कई हजार योजन तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है, मैं बिना विश्राम लिए हजारों परिक्रमा कर सकता हूँ। वरुण का घर यह सब महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से क्षुब्ध हो उठेगा। इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे बिनतानंद गरुण आकाश में उड़ते तो हैं और हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। उदयाचल से चलकर अपने तेज प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े वेग से जा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँ और कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूँ। आज आकाश में वेगपूर्वक जाते समय नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से फूल से मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे।
समस्त प्राणी और सभी वानराज मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए, नीचे कूदते हुए देखेंगे। वानरों, तुम लोग देखोगे मैं महागिरी मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके आकाश को ढकता हुआ जाऊंगा। पक्षीराज गरुण अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी में ऐसा नहीं है देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर भी मेरे साथ जा सके। बादल से उत्पन्न हुई बिजली की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते हुए मेरा वही रूप होगा जो तीन पगों को बढ़ाते हुए वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, तुम लोग खुशियां मनाओ, मैं निश्चय ही विदेह कुमारी सीता माता का दर्शन अवश्य करूंगा। मैं बुद्धि से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे अनुमान भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा जो ऐसा विश्वास है कि इस समय 10,000 योजन तक जा सकूँगा। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ में भी बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को जमीन से उखाड़कर हाथ में उठाए चल सकता हूँ। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार सिंहनाद कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित होकर भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं शोक को नष्ट करने वाली थीं। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जामवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, वीर केसरी पुत्र पवन कुमार, तुम बड़े ही वेगशाली हो। तात तुमने अपनी बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया है। यहाँ जो जो श्रेष्ठ वानर एकत्रित हैं वे सब तुम्हारी कल्याण कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से तुम्हारे लिए मंगल कृत्य, स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति और गुरुजनों की कृपा से तुम महासागर के पार जाओ। हम सब लोगों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदंतर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। केवल महेंद्र पर्वत के शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, अतः इन्हीं पर से मैं पूरे वेग के साथ कूदूंगा। ये ही 100 योजन दूर जाने के लिए कूदते समय मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यह कहकर वायु के समान पराक्रमी हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्रगिरी पर्वत पर चढ़ गए। इसी के साथ में आज की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। शेष आगे की कथा जो है वो कल सुनाई जाएगी। आगे की कथा का वर्णन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हनुमान जी का समुद्र लांघना तथा मैनाक, सुरसा और सिंहिका के प्रसंग इत्यादि श्रवण करने को मिलेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।